हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दुबे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी वाले दिन मैंने ये साड़ी पहने की साड़ी मुझे मम्मी ने दिया है और सेम साड़ी इसमें का मेरी बहन के लिए मम्मी ने लिया है। सिर्फ वीडियो कॉल पर मैंने कहा था कि मम्मी ये साड़ी अच्छी लग रही है, तो मम्मी ये साड़ी लेकर रखी थी। और सुबह का टाइम होगा। यहाँ पे बच्चों को दूध बिस्किट, बाबू को ओट्स खिला रही हूँ, परी को दूध बिस्किट खिला रही हूँ। इसके बाद जल्दी जल्दी सुबह क्या होता है ना कि इतना सारा काम रहता है, घर किचन का काम, बेडरूम का काम, बच्चों का काम, उसमें परी का एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा उसको पढ़ाने का काम रहता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से। कितना जल्दी होता है कि कितना। यहाँ पे दोनों बच्चों को समझा के मैं बाहर जा रही हूँ कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, वरना आऊँगी तो मैं दोनों को चिल्लाऊँगी। और अभी मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में देखने क्या बाकी है, अभी खाना तो अभी आधा हुआ आधा बाकी है। और बाबू को मैंने खिलाया था दलिया, जो कि उसने 1-2 चम्मच ही खाया, बाकी सारा दलिया छोड़ दिया है। सो फ्रेंड्स, आप सब भी मेरे इस चीज़ से ज़रूर सहमति देंगे, क्योंकि सुबह सुबह जो हाउसवाइफ होती है उनको किचन में बहुत सारा काम होता है। किचन का ही काम नहीं, बेडरूम का, बच्चों का, सभी काम सुबह सुबह रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ, मिक्स भाजी बनाऊँगी और अभी शिमला मिर्च काट रही हूँ। और इसके बाद दाल भी तड़का दे दूँगी, फिर फलाहार वगैरह सब कुछ भी बनाना बाकी है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जन्माष्टमी वाले दिन का है और मैं ये वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। मैंने कोशिश तो किया था कि पहले ही अपलोड कर दूँगी, पर मेरा मोबाइल ही हैंग हो गया था, चल ही नहीं रहा था मोबाइल। क्या पता क्यों हैंग नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे मोबाइल से जो मेरा वीडियो था वो बार बार डिलीट हो जा रहा था, फिर मैं उसको ले रही थी, फिर डिलीट हो जा रहा था, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर वो सही हुआ, तो मैं चलो ठीक है, लेट ही सही मैं अब वीडियो बनाई हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे गैस वैस साफ़ करूँगी, बाबू को तैयार करूँगी। उसके बाद किचन का काम करने के बाद बाबू को तैयार करती हूँ, फिर इसके बाद आलू फलाहार है वो बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, दाल चावल सब्जी हो गया है, दाल तड़का भी हो गया है, रोटी बाकी है। ये सब मेरा पूजा का व्रत है, रोटी बाकी है, रोटी देखती हूँ। रोटी थोड़ा आराम से बनेगा सो। और मैं कोई भी बर्तन बिना धोए यूज़ नहीं करती। अभी जा रही हूँ बेडरूम में, लाइट ऑफ। आप पहले कान्हा जी बन जाओ, फिर पढ़ाई करना है, ठीक है? कान्हा जी क्या? मेरा कान्हा कौन है? लाई गुड़िया लाओ। तो परी को भी हर बार मैं राधा बनाती थी, पर इस बार वो नहीं बोली, उसको नीचे खेलने जाना था। और यहाँ पे बाबू को पकड़ के मैं कृष्णा जी बना रही हूँ। ये कपड़ा परी का है, जब परी आई थिंक 1.5 साल 2 साल की थी, मैं उस वक्त बनारस में थी जन्माष्टमी में, तो वहाँ पे लिया गया था। मेरी छोटी वाली बहन ने लिया था। और कान्हा जी आराम से बैठ कर टीका लगवा रहे हैं। पहली बार बाबू ने इतने ध्यान से कोई काम किया, वरना वो भागता ही रहता है, तैयार तो होता ही नहीं है। तो कान्हा जी काफ़ी अच्छे से बन गया था बाबू। और मेरे कान्हा जी की दीदी है, कभी कभी मदद भी कर रही है मेरी, कहीं कहीं मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है। मेरी परी है ना बहुत चंचल है, एक जगह वो बैठ ही नहीं सकती है। और कान्हा जी यहाँ तैयार हो गए हैं। इसके बाद ये बाहर जाएगा। बाहर की काकी का मतलब बड़ी मम्मी का और दादी का एक्सप्रेशन मैं दिखाऊंगी, अगर मोबाइल में शूट हुआ होगा तो। और ये कुछ तो बोल रहा है दीदी को तैयार करने के लिए, अभी मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। अरे मेरा कीसू आ गया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और मेरा कान्हा आते ही मस्ती करना चालू कर दिया। मम्मी के साथ ये बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैं सुबह से काम में लगी थी, किचन का काम, बच्चों को खिलाना पिलाना, नहलाना, तैयार करना, सब कुछ करके फिर मैं अपना खाने के लिए बैठी। इसके बाद बच्चों को सुलाया, परी नीचे गई हुई थी, बाबू सोया था। फिर यहाँ पे पत्ते पे मैंने राधा राधा लिखा। इसके बाद मैं अपना सब शाम के डेकोरेशन का सामान देख रही थी। फिर हस्बैंड के साथ मैं मार्केट गई थी, फ्रूट्स लाने के लिए रह गया था, दही दूध ये सब चीज़ें मैं नहीं। खड़ा धनिया लेना है, खड़ा धनिया। बारिश इतना ज़्यादा है, सामान लेने निकले हुए हम लोग, हस्बैंड आगे हैं।
इसके बाद यहाँ पे ये माला फूल भी मैंने ही लेकर आई थी, तो वो सारा चीज़ लेके फिर घर जाऊँगी, फिर डेकोरेशन का काम करूँगी। यहाँ पे घर पे आई चाय वाय पीने के बाद फिर ये डेकोरेशन का काम कर रही हूँ। और मेरी डेकोरेशन देखना, आप लोग बताना मुझे कि मेरे कैसे सजावट किया है, और कोई आइडिया होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे ये सब चीज़ें, मतलब मेरे पास इन सब चीज़ों का आइडिया ज़्यादा नहीं आता, मैं यहाँ वहाँ से देख के ही करती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है जन्माष्टमी में, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साज सजावट में मुझे बहुत कम इंटरेस्ट है या कम नॉलेज है, बट मैं सोचती हूँ सादा सिंपल सरल सा, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे, ऐसा मैं कुछ चाहती हूँ। मेरे भीग जाओगे ना। बाबू यहाँ पे शाम को सोसाइटी में दही बाबू को बांध रहे हैं, और सभी बच्चे कोशिश करते हैं, एक के ऊपर एक बार बार बच्चे गिर जाते हैं। भाभी भी वीडियो बनाने में बिजी है, मैं भी, और ये हमारी सोसाइटी की सारी महिलाएं हैं। इसके बाद मम्मी पापा साइड में थे, इधर पापा हैं। पापा के आते बाबू मेरे पास फिर आया नहीं, बाबू पापा के पास ही था, और यहाँ पे परी अपने नंबर का इंतज़ार कर रही है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि लड़कियाँ दही हांडी नहीं कर सकती, पर ये बहुत गलत है। लड़कियाँ लड़का सभी एक बराबर है, तो आजकल तो लड़कियां भी दही हांडी। तो गाइस मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे मेरे पापा की एक बात याद है। मेरे यहाँ एक अंकल रहते थे, पिंटू अंकल। उन्होंने पापा से कहा था कि आपकी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। तो किसी बात पे उन्होंने कहा था कि जब जिनके 1 बच्चे होते हैं लड़का, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो पापा ने कहा कि मेरे 1 बच्चे का 4 बच्चे हैं, तो मेरी 3 लड़कियाँ ना, तो पापा ने कहा कि लड़कियाँ नहीं है, चारों मेरे लिए बराबर है। तो पता नहीं कहाँ से चारों बच्चे हम शुरुआत अपने समाज से ही करते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ों को एकदम मानते, लड़की भेद नहीं करते, कुछ लोग हैं आज भी। फिलहाल ये मुद्दा नहीं, ये समय नहीं है इस बात को उठाने का, ये मुद्दा है ही नहीं। दही हांडी हम लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये हार्दिक है जो चढ़ रहा है, और डरते डरते चढ़ रहा है, और ये भी गिर जाता है। बाद में मुझे नाम नहीं आता, डरने वाला वैसे था ना, बाद बस नीचे वाले हांडी को। यहाँ पे परी बोल रही थी मुझे दही हांडी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी चढ़ना है। तो भैया की लाडली, भैया की नहीं परी हम सबकी लाडली है, तो भैया उसको अपने सर पे बैठा के, गोदी में बैठा के उसको दही हांडी तक पहुँचाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, पर वो सोच समझ नहीं पाती कि क्या करना, और वो हंसती है और फिर नीचे आ जाती। सो दही हांडी हो गया। इसका नाम शायद अन्वित है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर दही हांडी हो गया तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी का प्रसाद वगैरह सब तैयार कर दूँ, चरणामृत। फिर उसके बाद आधा घंटा बाकी, तब से हो जाएगा, फिर कान्हा जी का जन्म होगा, और फिर स्नान वगैरह करा के पूजा करूँगी। और जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो रात हो गया है, 11:30 का कुछ समय है। यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ, थाली पे स्वास्तिक बना रही हूँ, जिसमें मैं कान्हा जी का स्नान कराऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद फूलों से सजाने के बाद ही कान्हा जी को उस पर बैठाते हैं, और उसके बाद उनका स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पंचामृत में पहले ही बना के रख लिया है, फिर बारी बारी जो स्नान कराऊंगी, फिर वो पंचामृत चना अमृत में मिक्स कर दूँगी। एंड यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रही थी। तो अब बस कान्हा जी का जन्म करना है। कान्हा जी का टाइम भी हो गया, 12 भी बज गया है, और ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैं जिसमें स्नान कराऊंगी कान्हा जी को, वो तैयार कर रही हूँ। कुछ तो करो अभी याद नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बने हुए, और इस पर देख ही रहा है क्या हो रहा है। यहाँ मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, सो गए थे, आ रहे हैं, भाभी बैठी हुई है, फिर पापा भी उठते हैं, फिर कहते हैं 3 ताली बजा के कान्हा जी का जन्म करते हैं। अब हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो रहा है। कुछ लोग काकड़ी के अंदर करते हैं, कुछ लोग काकड़ी के बाहर करते हैं। इस बार बड़ी सी काकड़ी मुझे मिल गई थी, तो मैंने काकड़ी के अंदर ही कान्हा जी को डाला था। और इसके बाद अब कान्हा जी का स्नान होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद कान्हा जी को अच्छे से नए वस्त्र पहना के नहलाने के बाद फिर उनका मैं आरती करूँगी। सो फ्रेंड्स, जब कान्हा जी का मैं आरती कर रही हूँ, कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आरती भी हो गया है। होप सो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण।